हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नमन एकेडमी प्रयागराज से। हम लोग चैप्टर 2 वायरस पढ़ रहे थे। अब उसमें हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेज। वायरस को सब क्लासेज में 3 सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जूफैग्नी। दोज वायरस अटैक इन एनिमल इट्स कॉल्ड जूफैग्नी। मतलब वे वायरस जो एनिमल पर अटैक करते हैं, इस तरह के वायरस को जूफैग्नी वायरस बोलते हैं, या जूफैग्नी क्लास में उनको रखा गया है। जूफैग्नी क्लास में उन वायरस को रखा गया है जो एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं। मोस्टली ऐसे वायरस में डीएनए पाया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा वायरस जो एनिमल पर अटैक करता हो और जिसके जेनेटिक्स मटेरियल में सिर्फ मोस्टली डीएनए पाया जाता हो, उसे कहते हैं जूफैग्नी वायरस। सेकेंड क्लासिफाइड क्लास है फाइटोफैग्नी। दोज वायरस अटैक इन प्लांट्स इट्स कॉल्ड फाइटोफैग्नी। ऐसा वायरस जो प्लांट के ऊपर सिर्फ अटैक करता है, उसे फाइटोफैग्नी क्लासिफाइड किया गया है, उस ग्रुप में उसको डाला गया है। और इसमें मोस्टली आरएनए पाया जाता है। जूफैग्नी में डीएनए पाया जाता है और फाइटोफैग्नी में आरएनए पाया जाता है। जूफैग्नी एनिमल पर अटैक करते हैं, फाइटोफैग्नी प्लांट्स पर अटैक करते हैं। थर्ड, फैग्नी या बैक्टीरियोफैग्नी, इसको 2 नाम से भी जानते हैं। दोज वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफैग्नी या सिंपल फैग्नी। वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, उसको बोलते हैं फैग्नी वायरस। माइकोफेज वायरस। माइकोफेज किसे कहते हैं? जो वायरस फंजाई के ऊपर अटैक करता है। दोज वायरस अटैक ऑन फंजाई इज कॉल्ड माइकोफेज वायरस। ऐसे वायरस जो फंजाई के ऊपर अटैक करते हैं, उनको बोलते हैं फाइकोफेज वायरस। साइनोफेज वायरस। जो वायरस ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर अटैक करते हैं। दोज वायरस अटैक इन ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल, उसके ऊपर जो वायरस अटैक करते हैं, उसे बोलते हैं साइनोफेज वायरस। अब इसको आप इसमें से सब आपको इजली याद हो गया होगा कि जूफैग्नी वायरस क्या करता है, एनिमल के ऊपर अटैक करता है। फाइटोफैग्नी प्लांट के ऊपर। फैग्नी सिर्फ वायरस जो है बैक्टीरिया के ऊपर। फैग्नी वायरस ओनली अटैक ऑन बैक्टीरिया। माइकोफेज वायरस अटैक इन फंजाई। साइनोफेज वायरस अटैक ऑन ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस इज डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट एंड डेहरिल। बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज ट्वार्ट और डेहरिल ने किया था। एक क्वेश्चन बहुत आता है ऑब्जेक्टिव में कि बैक्टीरियोफेज वायरस को किसने खोजा था? ट्वार्ट एंड डेहरिल ने खोजा था। हैविंग टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। इसका टैडपोल की तरह स्ट्रक्चर होता है, दैट इज विथ हेड एंड टेल, एंड इनसाइड द हेड इज प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड एंड जनरली डीएनए। वो हेड और टेल में डिवाइड होता है और उसके इनसाइड न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? डीएनए होता है। जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। वायरस का स्टेप बाय स्टेप किस तरह मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको डायमेट्रिकली आप समझ लीजिए। रफली डायग्राम हमने बना के समझाने की कोशिश किया है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इज अटैक टू बैक्टीरियल सेल सरफेस विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर। ये बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर वायरस है। वायरस ये बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक्स मटेरियल है। ये वायरस है। वायरस सेल का जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए फेज, और ये जो 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोटीन की कवरिंग होती है। किसके प्रोटीन की कवरिंग होती है? बैक्टीरिया। वायरस का जेनेटिक्स मटेरियल इसी प्रोटीन से कवर होता है, इसीलिए उसे बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। मीन्स न्यूक्लिक एसिड अंदर होता है और न्यूक्लिक एसिड अंदर होता है, प्रोटीन उसको कवर किए रहता है। तो जहाँ से अटैच होता है वायरस से बैक्टीरिया, उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? बैक्टीरिया क्या करती है, वायरस बैक्टीरिया के वॉल को रैप्चर करके उस वायरस का जेनेटिक्स मटेरियल वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है।
DNA फेज इनसाइड बैक्टीरियल सेल। थर्ड स्टेप में सारी वायरस सेल बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाती है और न्यू प्रोटीन कोड फॉर्म करते हैं। एंड लास्ट देन आप देख रहे हो कि सभी वायरस सेल बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गए मल्टीप्लाई होकर, और इसी कारण बैक्टीरियल सेल की वॉल रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, जिसे लाइसिस बोलते हैं। जब वायरस का अटैक बैक्टीरियल सेल पे होता है तो बैक्टीरियल सेल फट जाती है और वायरस सेल बाहर निकल आते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड रिलीज ऑफ न्यू फेज ऑफ पार्टिकल्स, जिससे बहुत ढेर सारे मल्टीप्लाइड वायरस बाहर आ जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है? यूज इन स्टडिंग वायरल इन्फेक्शन ऑफ मैकेनिज्म। ये लैब में वायरल इन्फेक्शन ऑफ मैकेनिज्म में इसका यूज किया जाता है। प्योरिटी ऑफ हॉली गंगाज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल फेज। बैक्टीरियोफेज का काम होता है मुख्य रूप से पवित्र गंगा जल के पानी को बैक्टीरिया फ्री करना। इसीलिए ये वायरस जो होता है बैक्टीरियोफेज वायरस जल के बैक्टीरिया को मार कर खा जाता है। इसलिए गंगा जल करोड़ों साल तक, वर्षों साल तक शुद्ध रहता है। इसका यही रीज़न होता है कि गंगा जल के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरिया को किल कर देता है। वायरॉन क्या चीज़ होता है फिर? कंप्लीटली इनएक्टिव वायरस पार्टिकल्स। वायरस हमने पहले ही वीडियो में बताया था, वायरस इनएक्टिव फॉर्म में शरीर के बाहर होता है या ऐसे रहता है जब तक उसे न्यू होस्ट सेल ना मिले। वो लिविंग सेल के संपर्क में आने के बाद ही एक्टिव होता है। विदाउट लिविंग सेल इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कंप्लीटली इनएक्टिव वायरस होता है, ये निष्क्रिय होता है पार्टिकल आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल कॉल्ड विरॉन। विरोइड्स क्या है? इसमें वायरस के केवल आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। विरोइड्स में प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, मतलब ए वाली जो प्रोटीन की कोड होती है वायरस में विरोइड्स में ए एब्सेंट होती है। सिर्फ जेनेटिक्स मटेरियल ए पार्ट होता है, वो भी आरएनए होता है, नॉट डीएनए। ए एब्सेंट होता है। प्रोटीन कोड आर एब्सेंट बट न्यूक्लिक एसिड आर डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। आरएनए इसका विरोसाइट्स, इसमें वायरस के केवल आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, नॉट डीएनए मॉलिक्यूल्स। विरोइड्स में प्रोटीन कोड एब्सेंट होते हैं और यही वायरस की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इसे ही कहते हैं वायरस का इन्फेक्टिव स्टेज। इसी स्टेज में वायरस किसी सेल को, किसी होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। प्रियॉन्स आर स्लो वायरस। इन वायरस प्रोटीन इन्फेक्टेड न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होते हैं। इसमें सिंपली जान जाइए, प्रियॉन्स में सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर मैंने बताया विरोसाइड में प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, प्रियॉन्स में प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। प्रियॉन्स से याद कर लेना है, प्रियॉन्स मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट, और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होती है ए वाले न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए एब्सेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है, इस तरह के जो वायरसेस होते हैं वे काऊ में मीन्स एनिमल्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं और क्रू डिजीज भी इन्हीं के प्रियॉन्स के कारण होता है। इंटरफेरॉन्स, जब कोई भी वायरस किसी ह्यूमन बीइंग के शरीर पर अटैक करता है या हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारी शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी तैयार करती है। एंटीबॉडी जो बनाती है इसे ही इंटरफेरॉन बोलते हैं। जब किसी के शरीर पर वायरस का अटैक होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी शरीर एक शस्त्र की तरह एंटीबॉडी तैयार करती है, उसी एंटीबॉडी को इंटरफेरॉन बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।